हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीला अमृत, जिसके अध्याय संख्या 4, चैप्टर नंबर 4 में हम पहुंच चुके हैं, जिसका शीर्षक है मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। तो क्या इस अध्याय में लिखा है हम जानेंगे। एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, अपने हैंड को रेज कर सकते हैं। माता जी हैं जो आपको एक एक करके मौका देंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। प्रकरण 4। मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। मुझे पूरी आशा है कि आप अंग्रेजी के माध्यम से बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं। यदि आप भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की अद्भुत छाप जन सामान्य तथा दार्शनिकों और धर्म धर्मिष्ठों के मन में बैठाने के लिए मिशन की सेवा में लग जाएं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा श्री प्रभुपाद को दिसंबर 1936 में लिखे गए एक पत्र से सन 1932 ईस्वी के अक्टूबर मास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती सैकड़ों शिष्यों और तीर्थ यात्रियों का एक दल लेकर वृंदावन के पवित्र स्थानों की एक मास की परिक्रमा पर निकले। वृंदावन के निवासी और दर्शक वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा यमुना नदी के किनारे किनारे पुराने शुष्क मार्ग से करते हैं। वे उन स्थानों पर रुकते जाते हैं जहां आज से 5,000 वर्ष पूर्व वृंदावन में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की परिक्रमा में अभय सम्मिलित होना चाहते थे, किंतु कार्यवश वे वैसा नहीं कर सके। फिर भी तीर्थ यात्रा के 20वें दिन वे इलाहाबाद से चल पड़े, इस निश्चय के साथ कि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से फिर मिलेंगे, और इस आशा से कि एक दिन के लिए ही सही वे वृंदावन के बाहर कोसी में परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। जो जी परिक्रमा हरे माता जी कृष्ण धन्यवाद। तो धन्यवाद। जिस परिक्रमा की बात हो रही है ना, वृंदावन ब्रज परिक्रमा, वो आज भी चालू है और अभी अभी शायद पूर्ण हुई है। 1 महीने की होती है ये भी, और काफ़ी भक्त जो है वो उस परिक्रमा में जाते हैं। पर 1 महीने की परिक्रमा कोई आसान नहीं रहती है ना। हमें लगता है बड़ा आसान है, हम गोवर्धन की परिक्रमा करके ही थक के चूर हो जाते हैं। रोज चलना है, 30 दिन तक लगातार चलना है ना। तो काफ़ी इसमें तपस्या रहती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1932 में कई लोगों को लेके, सैकड़ों है ना, सैकड़ों भक्तों को लेके परिक्रमा करते थे और उन मुख्य मुख्य स्थलों पे रुकते थे, कैंप डालते थे जहाँ पे भगवान की लीला है। सोचिए आप, सिर्फ 5,000 साल, अगर आप देखें तो बहुत नहीं है 5,000 साल। सिर्फ 5,000 साल पहले भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पे लीला करी है। हम बहुत ज़्यादा नसीब वाले हैं कि हम कलयुग के बिगिनिंग में हैं। तो ये संध्या काल है, वास्तव में पूरी तरीके से कलयुग आया नहीं है और पूरी तरीके से द्वापर गया नहीं है। तो इसीलिए हम देख पा रहे हैं इन चीज़ों को। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई कि उन्होंने षड गोस्वामी को भेजा और आज से 500 साल पहले वृंदावन की वो सारी लीला स्थली प्रकट हुई, क्योंकि सब गुप्त लुप्त हो चुकी थी ना, पता ही नहीं था। राधा कुंड, श्याम कुंड, सारे कुछ भी नहीं था, सब खो गया था, सब जंगल हो गया था। पर षड गोस्वामी गए और उन्होंने एक एक जगह की पुनः स्थापना की। ये कितनी करुणा, किस लिए करी? अपने लिए करते तो उनको जगह पता थी, आराम से बैठ के कुछ भी कर सकते थे। हमारे लिए करी। जब ऋषिगण, भक्तगण इकट्ठे होते हैं, उनकी चर्चा होती है, सामान्य जन की कल्याण कैसे हो सकता है। ये नहीं कि मैं ये कैसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, मेरा ये कैसे हो जाए, मेरा नहीं। हम तो यही करते हैं ना। आपस में जब हम इकट्ठे होते हैं तो क्या बात करते हैं? अरे आपका क्या बिजनेस है? अरे मैं ये बिजनेस कैसे कर लूँ? अरे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे मेरे बच्चे ये कर रहे हैं। जब संत साधु इकट्ठे होते हैं तो चर्चा होती है जन कल्याण की। तो जन कल्याण के लिए सारी तीर्थस्थली प्रकट हुई, फिर से उन्होंने खोजा और आज हम इसका लाभ उठा पा रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जो जो परिक्रमाशील भक्ति सिद्धांत ने आयोजित की थी,
वह वृंदावन में आयोजित सबसे बड़ी परिक्रमा में से एक थी। इतने अधिक लोगों को परिक्रमा में सम्मिलित करके वे उसे सामूहिक प्रचार का एक साधन बना रहे थे। सन 1918 ईस्वी में भी जब शील भक्ति सिद्धांत ने अपना प्रचार आरंभ किया था, तो उनकी विशिष्ट देन प्रचार पर बल देना थी। उनके आगमन के पूर्व वैष्णव सामान्यतः बस्तिया से दूर रहते थे और पूजा अर्चा वृंदावन जैसे एकांत स्थलों में करते। जब वे प्रचार के लिए यात्रा करते तो वे दीनहीन भिक्षुओं का सरल तरीका अपनाते। भगवान चैतन्य के काल में उनके गोस्वामी अनुयायी वृंदावन के वृक्षों की छाया में रहते थे। एक रात एक वृक्ष की छाया में अगली रात दूसरे वृक्ष की छाया में। हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। तो मुख्यतः जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है वो प्रचार का मिशन है, और इस प्रचार के मिशन को डबल इंजन, अगर हम कहें ना, डबल इंजन की गाड़ी कहते हैं ना, डबल इंजन की गाड़ी किसने बनाया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। लिखा हुआ है कि उसके पहले वैष्णव क्या करते थे? दूर रहते थे, क्योंकि भक्तों को कर्मियों से मिलना अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, परेशान हो जाते हैं। आज सुबह की अगर आपने क्लास सुनी होगी भगवतम की, नाम निश्चय प्रभु क्या कह रहे थे? फ्लाइट में थे और एक व्यक्ति को एयर होस्टेस ने भूल से चाय की जगह कॉफी दे दी, और वो 1 घंटे तक उस पर चिल्लाता रहा। सारे लोग परेशान हो गए, कर्मी से परेशान हो गए। तो सोचिए प्रभु जी उनके बगल में बैठे थे, प्रभु जी की क्या हालत हुई होगी। तो कर्मी के कार्यकलाप भक्तों को अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो दूर बस्तियों में रहते थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा? मंदिर होना चाहिए मुख्य शहर में, और प्रचार होना चाहिए मुख्य कार्य। क्यों प्रचार मुख्य कार्य है? जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और हरि नाम का वितरण कर सके, अमृत का वितरण कर सके। मान लीजिए आपको अमृत का घड़ा मिल जाए, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो खुद पिएंगे, है ना? ऐसा बोलेंगे मम्मी ये लो, पापा, एक भाई बहन, फिर उसके बाद एक लिस्ट बनाएंगे किसको देना है, चुपके 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 चुपके, है ना? करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा? अगर आपको अमृत का घड़ा मिलेगा तो ऐसा करेंगे? जी प्रभु जी, बिल्कुल सही बात। पहले खुद ले लेंगे, फिर लिस्ट बनाएंगे किसको देना है। प्रभु जी पहले करते, अब तो नहीं, अब तो सोचेंगे थोड़ा सा। अब मिलते ही 8 PM की क्लास में आना बंद, बोला अभी तो अमृत का घड़ा मिल गया है, अब क्या 8 PM? तो मैं बोलूंगा माता जी थोड़ा सा मुझे भी दीजिए। बोला आप कौन है? तो पर वैष्णव ऐसे नहीं होते, वैष्णव प्रचार करते हैं। भगवान का नाम अमृत है और अमृत से कहीं बढ़कर है, छोटी मोटी चीज नहीं है। जो हरिनाम हम ले रहे हैं, तो एक व्यापारी था, एक व्यक्ति था, वो गया गोस्वामियों के पास, सनातन गोस्वामी थे, और कहता है कि आपके पास जो सबसे मूल्यवान चीज़ है वो दीजिए। सुना है आपके पास चिंतामणि पत्थर है। तो कहता है हाँ वो पड़ा हुआ है, देखो डस्टबिन में पड़ा हुआ था। लेके निकल जाता है, रास्ते में सोचता है इस गोस्वामी ने इस पत्थर को डस्टबिन में रखा, इसका अर्थ ये है कि इससे भी ज्यादा मूल्यवान चीज है उनके पास। वापस लौट के आता है, बोलता है नहीं ये नहीं लूंगा, इससे ज्यादा जो मूल्यवान चीज है वो दीजिए, क्योंकि ये तो आपने डस्टबिन में फेंक दिए। बोलता है हाँ मेरे पास है इनसे ज्यादा मूल्यवान चीज, पहले इसको आप सागर में फेंक के आइए। तो जाके चिंतामणि पत्थर को सागर में फेंक देते, और वापस आके कहते हैं क्या है? भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। सोचिए आप, इतना मूल्यवान है और हम इसको बिल्कुल भी जो है तवज्जो नहीं देते। तो वैष्णव क्या करते हैं? वैष्णव हरिनाम तुल्य अमृत को प्रचार के माध्यम से बांटते हैं, और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस पर जोर दिया है कि हमारा मिशन है प्रचार का मिशन। और इसको भगवान श्री कृष्ण ने स्टैंपिंग भी कर दी है भगवत गीता में। कैसे? भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना
कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बीच में ये जो संवाद है, इसका जो प्रसार प्रसार करेगा, उससे प्रिय मुझे कोई भी नहीं। भगवान ने भी कहा यस, गो एंड स्प्रेड द मैसेज। इसीलिए हमारा जो मिशन है वो प्रचार का मिशन है, और हम आपसे भी ये उम्मीदें करते हैं कि आप भी प्रचारक बने, लोगों को क्लासों से जोड़ें, उनके जीवन में हरिनाम तुल्य अमृत आने दें, है ना, जिससे उनका कल्याण हो। कैसा कल्याण? कि जन्म मृत्यु के चक्कर से उनका उद्धार हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा निरंजन प्रभु जी, पढ़िए। श्रीला भक्ति, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उद्देश्य विश्वव्यापी प्रचार था। वे जानते थे कि गौस्वामी का त्याग पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने ये धारणा आरंभ की कि भक्ति विशाल मंदिर में भी रह सकते हैं। उन्होंने एक संपन्न वैष्णव व्यवसायी से बड़ा अनुदान स्वीकार किया था और कलकत्ता के बाग बाजार क्षेत्र में सन 1930 ईस्वी में संगमरमर के एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था। उसी वर्ष वे अपने बहुत से अनुयायियों के साथ उल्ट डंग के किराए के छोटे मकान से अपने नए प्रभावशाली मुख्यालय में चले गए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। तो उद्देश्य था विश्वव्यापी प्रचार, खाली भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में, हर गली हर नगर में प्रचार होना चाहिए। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता था कि जो पाश्चात्य देशों वाले हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, उनसे गोस्वामियों का त्याग संभव नहीं है। मतलब गोस्वामी का क्या त्याग? एक रात एक पेड़ के नीचे रहना, दूसरी रात दूसरी पेड़ के नीचे। क्यों? कहीं पहले पेड़ से आसक्ति ना हो जाए। अरे इसकी छाया तो बड़ी अच्छी है, अरे इसके नीचे की जमीन तो बड़ी समतल है, बड़ी अच्छी नींद आ रही है, फल बड़े अच्छे लगे हुए इस पेड़ में, उससे भी आसक्ति नहीं हो तो अगले दिन दूसरे पेड़ में चले जाते थे। बोले ऐसी जो त्याग है वो पाश्चात्य देशों के जो लोग हैं उनसे हम नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये धारणा स्थापित करी कि हम बड़े मंदिरों में रह सकते हैं, पर बड़े मंदिरों में रह के भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फिलॉसफी है, इसको क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? जब हम ऑप्युलेंस, बड़ा मंदिर, बड़ी गाड़ी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं भगवान की सेवा में, इसको क्या कहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ये जी, वही युक्त वैराग्य कहते हैं। यस, युक्त वैराग्य। युक्त और वैराग्य दोनों शब्द ऑपोजिट हैं पर साथ में, यानी लेते हुए भी वैराग्य। क्यों? अपने लिए नहीं लिया है। संगमरमर के बिल्डिंग में रह रहे, अपने लिए नहीं। हाँ, भगवान की सेवा में स्वीकार कर सकते। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। भक्ति रसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी चीज हम भगवान की भक्ति के लिए स्वीकार कर सकते हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बड़ा डोनेशन स्वीकार किया और कलकत्ता के बाग बाजार में एक संगमरमर का बड़ा मंदिर बनवाया, जिससे कि पाश्चात्य भक्त आ सकें, उसमें रह सकें, भगवान की सेवा कर सकें। जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। शील भक्ति सिद्धांत यह प्रदिष्ट कर रहे थे कि एक भक्त को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए, जबकि कृष्ण भगवान की सेवा में वह लाखों रुपए खर्च कर सकता है। जबकि शील भक्ति सिद्धांत के पूर्व वैष्णव अंग्रेजों द्वारा लाए गए यांत्रिक उपकरणों से कोई सरोकार नहीं रखते थे, किंतु शील भक्ति सिद्धांत शास्त्र ग्रंथों के आधार पर अधिक ऊंचे स्तर की चेतना का प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान चैतन्य के महान शिष्य रूप गोस्वामी ने लिखा था, भौतिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं कि हर भौतिक बंधन का त्याग कर दिया जाए, वरन उनका
तात्पर्य यह है कि हर वस्तु श्री भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित की जाए। योग में इसे ही पूर्ण त्याग समझा जाता है। यदि हर वस्तु भगवान की ऊर्जा है तो किसी वस्तु का त्याग क्यों? यदि भगवान अच्छे हैं तो उनकी ऊर्जा भी अच्छी है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए, किंतु उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसलिए शील भक्ति सिद्धांत आधुनिकतम छापे खाने का इस्तेमाल करना चाहते थे। वे सांसारिक लोगों को कृष्ण कथा सुनाने के लिए शान शौकत से बने मंदिरों में आमंत्रित करना, प्रभु जी थोड़ा ऊपर करिए, आमंत्रित करना चाहते थे। सांसारिक और प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों हाँ, को और प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों को सुंदर से सुंदर वाहनों में जाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। उन्हें सिले कपड़े पहनना चाहिए और भौतिक सुविधाओं के बीच रहना चाहिए। जी। इस हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहले जो वैष्णव हुए उन्होंने पूरा त्यागपूर्ण जीवन बिताया, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ऊंचे लेवल की चेतना का प्रदर्शन किया, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या? भौतिक सुख सुविधा, आधुनिक प्रगति, सब कुछ को हम स्वीकार करेंगे, खुद के इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान की ऊर्जा है जो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। इसीलिए क्या कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी प्रभुपाद कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए 1 रुपए भी खर्च मत करो, पर भगवान के लिए लाखों रुपए खर्च करने पे भी मत कतराओ। अगर आप देखें तो ये बहुत ऊंचे लेवल की कॉन्शियसनेस है ना, कि है सब कुछ पर अपने लिए कुछ भी नहीं। तो जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में थे और बड़े बड़े मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तो हम पढ़ेंगे इसमें आगे कि वो जब हेनरी फोर्ड है ना, फोर्ड कंपनी है, गाड़ी कंपनी, उनके मालिक से मिलते हैं, वो बहुत प्रभावित होते हैं। उसके बाद उनके शिष्य बताते हैं कि एक बहुत ही सुंदर पैलेस है जिसको हम मंदिर बना सकते हैं, देखने जाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है $3 लाख मालिक जो है वो मांगता है। प्रभुपाद कहते हैं अपने शिष्यों को, उसमें हेनरी फोर्ड भी रहते हैं, कैन इट बी डन? क्या ये हो सकता है? तो बोलते यस प्रभुपाद, इट कैन बी डन, ओके डू इट, बस निकल जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं ये $3 लाख की प्रॉपर्टी आने से पहले भी मेरा कुछ नहीं था, आने के बाद भी मेरा कुछ नहीं, सब कुछ कृष्ण का है। ये है युक्त वैराग्य। आलीशान से आलीशान चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, पर खुद अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करना। ठीक है ना? युक्तम वैराग्यम उच्यते, युक्त वैराग्य। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं, पर भगवान के लिए सब कुछ। ओके, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी पढ़िए। प्रभु जी थोड़ा ऊपर। जी जी, इसी भावना से उन्होंने जी हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, शील प्रभुपाद की जय। इसी भावना से उन्होंने बाग बाजार के भवन का निर्माण करवाया था और वहां एक आस्तिक प्रदर्शनी आयोजित की थी, जिसमें बारीकी से निर्मित चित्र और सुसज्जित मिट्टी की गुड़ियाओं की झांकियां दिखाने की व्यवस्था की गई। वे गुड़ियाएं बंगाल की परंपरागत कला का एक रूप था, किंतु वैष्णव दर्शन और श्री कृष्ण की लीलाओं को व्यापक ढंग से प्रदर्शित करने वाली लगभग 100 गुड़ियों का एक साथ प्रचार रंगमंच पर एकत्र किया जाना पहले कभी नहीं देखा गया था। आस्तिक प्रदर्शनी के चारों ओर धूम मच गई और
हजारों लोग उसे प्रतिदिन देखने लगे। उसी वर्ष शील 42 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा पर निकले। इस यात्रा में शील सिद्धांत भक्ति सिद्धांत के कई सार्वजनिक भाषण हुए और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट की हुई तक भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने 3 प्रेस स्थापित किए थे, जहां से विभिन्न भारतीय उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित होने वाली थी। जी कलकत्ता में जी जी माता जी, धन्यवाद। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर धन्यवाद प्रभु। हर लेटेस्ट चीज को भगवान की सेवा में लगाते थे। जैसे कि यहाँ पे बंगाल में प्रसिद्ध मिट्टी की गुड़ियों की झांकियों की बात हो रही है। उन झांकियों से उन्होंने भगवान की लीला का प्रदर्शन किया, जो काफी फेमस हुआ। मुख्य जो उद्देश्य है वो है लोगों का ध्यान आकर्षित करना। एक बार लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, वो आपके पास आएंगे, फिर अपने हरिनाम का वितरण कर सकते हैं। और एक बार अपने जीवन में वो हरिनाम को उतार लेंगे, फिर हरिनाम अपना काम खुद करेगा। आपको भी ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस उनको हरिनाम देना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद पूरे भारत में यात्रा कर रहे थे और अलग अलग भारत के हिस्सों में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हुए अलग अलग भाषाओं में पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा नीता माता जी, पढ़िए। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कलकत्ता में एक राजनेता ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्र के रूप में कैसे निकालते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं। यद्यपि यह भारत के सभी नगरों में केवल एक नगर है, भारत पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों में केवल एक राष्ट्र है, पृथ्वी ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में केवल एक बहुत छोटा सा ग्रह है, यह ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में केवल एक है जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि एक एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जो सरसों के एक बड़े बोरे में एकाकी सरसों के बीज की होती है, और यह सारी भौतिक सृष्टि हरे कृष्ण। माता जी की आवाज नहीं आ रही है ना? हाँ, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण माता जी, नहीं आवाज आ रही। नहीं आ रही है। मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और यह सारी भौतिक सृष्टि भगवान की सृष्टि का केवल एक क्षुद्र अंश है। नदिया प्रकाश में कलकत्ता या पृथ्वी पर के नहीं वरन अनंत आध्यात्मिक आकाश के समाचार प्रकाशित होते थे, जो समस्त भौतिक जगतों के सम्मिलित आकार से भी बड़ा है। इसलिए यदि सीमित भौतिक जगत के समाचार देने वाले कलकत्ता के पत्र दैनिक हो सकते हैं, तो क्या आचार्य जो नदिया प्रकाश दैनिक छपता है, तो क्या आश्चर्य जो नदिया प्रकाश दैनिक छपता है। वास्तव में यदि अभिरुचि रखने वाले पाठकों का अभाव ना हो, तो आध्यात्मिक संसार विषयक समाचार पत्र प्रति क्षण छप सकते हैं। देखिए, आप कॉन्शियसनेस देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप नदिया प्रकाश, एक न्यूज़पेपर समझ लीजिए, उसका नाम है नदिया प्रकाश, कह रहे हैं कि आप इसको रोज छापते हैं और इसमें तो आध्यात्मिक खबरें रहती हैं, ये कैसे कर पाते हैं? जवाब सुनिए और इस जवाब से आप समझ जाएंगे क्या चेतना है। वो कह रहे हैं, इस कलकत्ते शहर में आधा डजन यानी 6 न्यूज़पेपर जिसमें भौतिक खबरें रहती हैं वो रोज छपती हैं। तो क्या आध्यात्मिक खबरों का एक न्यूज़पेपर रोज नहीं छप सकता है? क्यों कह रहे हैं ऐसा? कह रहे हैं ये कलकत्ता शहर भारत के कई शहरों में से सिर्फ एक शहर है। भारत पृथ्वी के कई देशों में सिर्फ एक देश है। पृथ्वी
ब्रह्मांड के कई ग्रहों में एक ग्रह है। ब्रह्मांड, पूरे भौतिक जगत के असंख्य ब्रह्मांड में सिर्फ एक ब्रह्मांड है जो कैसा है, जो एक राई के बोरों में एक राई के दाने। और ये जो पूरा राई का बोरा है, ये जो हमारा भौतिक ब्रह्मांड है, ये आध्यात्मिक ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इतना कुछ है क्योंकि इस नदिया प्रकाश में आध्यात्मिक खबरें छपती हैं जो पूरे आध्यात्मिक ब्रह्मांड की होती है। इतना बड़ा आध्यात्मिक ब्रह्मांड है, तो एक कलकत्ता शहर की अगर खबरें रोज छप सकती है, तो इतना बड़ा जो आध्यात्मिक ब्रह्मांड है जो मैंने बताया, क्या उसकी खबरें रोज नहीं छप सकती? सोचिए आप किस लेवल की चेतना है। ये खबरें जो छप रही है भौतिक खबरें नहीं है, ये अब आध्यात्मिक आकाश की खबरें हैं। और आध्यात्मिक आकाश जो है वो कितना बड़ा है आपको मैंने बताया। तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है यहाँ पे। और साथ में उन्होंने क्या कहा कि अगर पाठकों का अभाव ना हो, यानी अगर पढ़ने वालों की कमी ना हो, तो हर क्षण न्यूज़पेपर छप सकता है। एवरी मोमेंट देयर कैन बी अ न्यूज। इतना कुछ है बताने को। और हम समझ ही नहीं पाते, है ना? सोचिए आप, क्या चेतना। इसीलिए वो सिम्हा गुरु कहलाते थे, लायन गुरु। जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा रानी माता जी पढ़िए। रानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। छोटा श्री ब्रजमंडल की शील भक्ति सिद्धांत के प्रकाशनों में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था, हार्मोनिस्ट, और 1932 ईस्वी की वृंदावन परिक्रमा का विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ। श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करके प्रसन्नता पूर्वक बिना जाति, धर्म, रंग, अवस्था और लिंग भेद के प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को श्री कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने 1514 ईस्वी शीत ऋतु में श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा करने की लीला प्रदर्शित की थी, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्ति पूर्वक परिक्रमा के उत्सव में सहयोग के लिए आमंत्रित करते हैं। अभय ने जब इलाहाबाद गौड़ीय मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना था, उस समय वे अपनी स्थानीय प्रयाग फार्मेसी के धंधे में और नए ग्राहक बनाने के लिए यात्राओं में पूरी तरह व्यस्त थे। लेकिन उन्होंने हिसाब लगाकर देख लिया था कि वे किस प्रकार कम से कम 1 या 2 दिन के लिए परिक्रमा में सम्मिलित हो सकते हैं, और वे एक बार फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दर्शन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गए थे। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ब्रजमंडल परिक्रमा की यहाँ पे बात हो रही है, जिसका एक एडवर्टीजमेंट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने ही प्रकाशन पब्लिकेशन हार्मोनिस्ट में इस तरीके से दिया था कि चैतन्य महाप्रभु ने 1514 में ब्रजमंडल की परिक्रमा करी और उन्हीं के पच्चिनों पर चलते हुए हम भी उसकी परिक्रमा करेंगे और आप सब बिना भेदभाव के शामिल हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को क्या लग रहा था अभय को कि मेरा बिजनेस है पर मैं 1-2 दिन के लिए वहां पे जाके शामिल हो सकता हूँ। जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। एक सेकंड, ये श्रील प्रभुपाद परिक्रमा के समय मैं दीक्षित नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मन में गौड़ी मन
मठ के लोगों के संबंध में भूर भूर प्रशंसा के भाव थे। मेरे प्रति वे बहुत दयालु थे, इसलिए मैं सोचता था ये लोग परिक्रमा में क्या कर रहे हैं, चलो चलें। अतः मैं कोसी में उनसे जा मिला। परिक्रमा दल बड़े कुशल आयोजन के साथ यात्रा कर रहा था। एक अप्रिय दल सभी एक अग्रिम दल सभी बिस्तर एवं खेमे आदि लेकर अगले दिन के निवास स्थान पर पहले ही पहुंच जाता था और वहां खेमे गाड़कर भोजनालय की व्यवस्था कर देता था। इसी दौरान मुख्य दल भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लिए हुए भजन कीर्तन करने वालों के साथ कृष्ण लीला के स्थलों का दर्शन करता हुआ शाम तक डेरे पे पहुंच जाता था। हरे जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरीके से वो 1-2 दिन के लिए शामिल हुए परिक्रमा में, और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि कितना ऑर्गेनाइज्ड था, प्लानिंग के साथ था। एक पायलट पार्टी चलती थी पहले, अग्रिम दल, जो बाकी भक्त कल पहुंचने वाले हैं वो पायलट पार्टी पहले जाके वहां पे सारी तैयारियां करती थी, टेंट्स लगा देते थे, किचन तैयार कर देते थे, उनके बिस्तर लगा देते थे, और जो मेन कीर्तन पार्टी के साथ जो दल आ रहा था वो भगवान के अर्च वगैरह को लेके कीर्तन करते हुए वहां पे शाम तक पहुंचते थे। फिर शाम को आराम करके फिर अगले दिन निकलते थे। जी, हरे कृष्णा। निशी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। कैंप अर्धवृत्ताकार रूप में बनाए जाते थे और वे खंडों में विभाजित होते थे। यात्रियों को अलग अलग खंड रात भर के लिए निर्धारित कर दिए जाते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत और भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के आवास मध्य में होते थे और निकट ही सन्यासियों के कैंप रहते थे। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंप होते थे। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। स्वेच्छापूर्ण रक्षक का कार्य करने वालों का भी एक दल था जो रात भर घूमकर पूरे क्षेत्र की रखवाली करता था। रात को पूरा शिविर, जो सैकड़ों कैंपों से बना होता था, गैस की रोशनी और कैंप फायर के प्रकाश में जगमगाता हुआ एक छोटा कस्बा लगता था। उसकी व्यवस्था से आश्चर्य अभिभूत होकर स्थानीय लोग उसे देखने आते थे। संध्या समय शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुनने के लिए सभी एकत्र होते थे। हरे जी, कृष्णा। देखिए तो कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है ना, हमारे आंखों के आगे मानो एक चित्र सा आ गया है कि कैंप जो है वो अर्ध वृत्ताकार यानी सेमी सर्कल के रूप में लगता था, और सेमी सर्कल के बीचों बीच भगवान का जो कैंप है जिसमें भगवान के विग्रह रहते थे और भक्ति सिद्धांत जिस कैंप में रुकते थे वो, और सन्यासियों का जो कैंप होता था वो, और स्त्री पुरुष अलग रहते थे। और बताया जा रहा है कि कुछ वॉलंटियर्स थे जो रात में रक्षा भी करते थे ना, कुछ मशालों में आग जला के गैस की रोशनी करके इत्यादि से रक्षा किया करते थे। और आसपास के लोगों को ये आश्चर्यचकित लगता था। कल तक तो एक खुला खेत था, मैदान था, आज यहाँ पे एक कस्बा सा बस गया है, और अगले दिन फिर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक जगह एक ही रात रुकते हैं, फिर अगले दिन अगली जगह रुकते हैं। जी, हरे कृष्णा। सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तीर्थ यात्री हर दिन बड़े सवेरे उठते और मिलकर हरे कृष्ण का जप करते थे। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लेकर वे जुलूस पर निकल पड़ते थे। पहले कीर्तन करने वाले, उसके बाद पुलिस बैंड, तब अग्रगामी घोड़ा, फिर पताकाधारी और बाद में सभी तीर्थयात्री। वे पवित्र स्थानों पर जाते थे। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि उस स्थान पर जहाँ भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, आदि केशव मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड और बहुत से अन्य स्थान। आगे बढ़ो प्रभु जी। जी जी बढ़िया। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़ी सफलता के साथ अपनी बहुजन संकुल तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें गहरे विरोध का सामना करना पड़ा। वृंदावन में स्थानीय मंदिरों के स्वामियों ने इस बात पर आपत्ति की कि श्रीला भक्ति सिद्धांत उन भक्तों को यज्ञोपवीत धारण करा रहे हैं
जो ब्राह्मण सभी परिवारों में पैदा नहीं हुए थे। श्रील भक्तिसिद्धांत अपने लेखों और भाषणों में वैदिक शास्त्रों से बारंबार ये सिद्ध कर चुके थे कि कोई मनुष्य जन्म से नहीं वरन अपने गुणों से ब्राह्मण होता है। प्राय वे सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास से एक श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसका आश्रय यह था कि जैसे कोई हीन धातु पारा मिलाने से सोना बन जाती है, उसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेने पर ब्राह्मण हो जाता है। वे श्रीमद् भागवतम से भी ये प्राय एक श्लोक सुनाया करते हैं, जिसमें महान ऋषि नारद राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि कोई शूद्र कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण की तरह आचरण करता है तो उसे ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है लेकिन शूद्र की बात आचरण करता है तो उसे शूद्र मानना होगा। क्योंकि कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति का प्रधान उपाय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है, इसलिए जो कोई भी हरे कृष्ण का कीर्तन करता है उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। हरे कृष्ण। जी माता जी धन्यवाद। तो कोई भी अच्छा कार्य होता है तो विरोध होता है, विद्रोह होता है, और जो सामान्य पुरोहित थे कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनका कहना था अरे ये देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इन्होंने तो उन लोगों को भी यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करवा दिया जो जन्म से ब्राह्मण ही नहीं है, जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बार बार शास्त्रों से प्रूफ किया था, परिणाम दिया था कि कोई भी व्यक्ति शूद्र या ब्राह्मण अपने जन्म से नहीं होता है, अपने गुणों से होता है। भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है? गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्मों के हिसाब से विभाजन होता है, जन्म कर्म से नहीं होता है, जन्म से नहीं होता है। भगवान ने ये नहीं कहा जन्म कर्म विभाग सा, गुण कर्म विभाग सा। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जब स्थानीय पंडित श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास वाद विवाद के लिए आए तो उन्होंने उनकी उस उदारता पर आपत्ति उठाई जो वह छोटी जातियों के व्यक्तियों को दीक्षा, यज्ञोपवीत और सन्यासी के वस्त्र देने में दिखाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विद्वत्ता पूर्ण और ओज भरे तर्क के सामने पंडित वर्ग वाद विवाद में संतुष्ट प्रतीत हुआ, किंतु जब परीक्षा अनुयायियों ने कराया था तो तीर्थ यात्रियों ने देखा कि मंदिरों के द्वार बंद हैं। वृंदावन के दुकानदारों ने भी अपने धंधे बंद कर दिए थे और कुछ लोगों ने आगे बढ़ते तीर्थ यात्रियों पर पत्थर भी फेंके, किंतु परिक्रमा दल शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नेतृत्व में इस विरोध के बावजूद उत्साह के साथ आगे बढ़ता गया और 28 अक्टूबर को वह दल कोसी पहुंच गया, जहां श्री कृष्ण के पिता नंद का कोषागार था। जी अभय हरे जी कृष्ण जी प्रभु। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से विद्रोह हुआ। जब सामना सामनी करने आए तो संतुष्ट हो गए पर उनका पर्पस तो कुछ और है ना। उनका पर्पस ये नहीं था कि शास्त्र में क्या लिखा उसके अनुसार चीज करना, उनका पर्पस था कर्म कांड करके अपना भरण पोषण करना। इसी कारण वो दुखी थे। कौन? कर्मकांडी ब्राह्मण। इसीलिए उन्होंने क्या क्या स्थानीय लोगों को भड़का दिया, पथराव इत्यादि करवा दिया। पर शेर कभी नहीं रुकता है। चीजें होती रही पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे बढ़ते रहे और 28 अक्टूबर को कहाँ पहुंच गए? कोसी। कोसी में क्या हुआ उसको हम कल जानेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं अपनी क्लास। माता जी आप नोट कर लीजिए पेज नंबर 5, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु जी कोसी के वृंदावन में कोई जगह का नाम है? जी जगह है कोसी, वृंदावन से बाहर। हाँ है ना जी। अच्छा हरे एक छोटा सा गांव है कोसी, वृंदावन के पास में। माता जी कोसी कला है ना, शनि धाम है उसके पास पड़ता है। कोसी कला, हाँ कोसी कला ही कहते हैं। ये शनि का धाम है माता जी, उसके पास है। मैं गई हूँ वहाँ पे। हाँ हाँ, क्योंकि हम दिल्ली के नजदीक है इसलिए हम बता पा रहे हैं, तो हम भी नहीं बता पाते माता जी। प्रभु जी हम जाते रहते हैं ना इसलिए। पहले हरे कोसी कृष्णा। आएगा बाद में मथुरा आएगा। यस माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा। वेरी नाइस।
ठीक है, तो हम चलेंगे फिर आज। अच्छा लग रहा है सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद।